आफ्टरनून स्कूलों में जाली इनरोलमेंट और असातिज़ा की शॉर्टेज है। महकमा स्कूल एजुकेशन का 65% आफ्टरनून स्कूल बंद करने पर गौर शुरू। सूबे भर में आफ्टरनून स्कूल्स की तादाद 7,000 है। मज़कूरा तमाम स्कूलों में सिर्फ 1500 ही रखे जाएंगे, जबकि शहर में सिर्फ 60 स्कूलों में डबल शिफ्ट बरकरार रखी जाएगी। ई पैक्स कंसल्टिंग टीम 25 सितंबर तक आफ्टरनून स्कूलों का मुआयना करेगी। जुनेद रियाज हमारे साथ हैं, इस हवाले से मजीद आगाह कर रहे हैं। जी जुनेद, अपडेट कीजिएगा। जी, पंजाब भर में आफ्टरनून स्कूलों के लिए बुरी खबर है कि 65% आफ्टरनून स्कूल जो हैं वो बंद करने जा रहे हैं और इस हवाले से जो फंड्स हैं आफ्टरनून स्कूलों के वो भी महदूद कर दिए हैं। अगर पंजाब की बात की जाए तो तकरीबन 7,000 आफ्टरनून स्कूल्स हैं, जिनमें से 5,000 के करीब आफ्टरनून स्कूल्स जो हैं वो बंद करने का फैसला कर लिया गया है और इस हवाले से यूनिसेफ के तावन से जो है आफ्टरनून स्कूलों की थर्ड पार्टी वैलिडेशन का आगाज़ कर दिया गया है और एपेक्स कमेटी जो है स्कूलों का विज़िट करेगी और वहाँ पर वो क्लासरूम्स का मुशाहिदा करेगी। इस हवाले से जो टीचिंग प्रोफेशन है उसके हवाले से भी टीचिंग जो पढ़ाई है असातिज़ा को ऑब्ज़र्व करेगी और इस हवाले से असातिज़ा और स्कूल सरबराहान को कह दिया गया है कि वो तावन करें एपेक्स कमेटी के से जो कि यूनिसेफ के तावन से जो है थर्ड पार्टी वैलिडेशन करेंगी। इस हवाले से अगर बात की जाए तो लाहौर में सिर्फ 80 या 60 स्कूल हैं जो आफ्टरनून स्कूल रखे जाएंगे और बाकी जो हैं वो बंद कर दिए जाएंगे और इसमें तादाद जो पंजाब की है 14 अजला में वो तकरीबन 7,000 के करीब है, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ 1500 आफ्टरनून स्कूल रखे जाएंगे जो कि मेयार पर पूरा उतरे। जी बहुत शुक्रिया जुनेद। सिटी 42 की खबर पर एक्शन, अवाम को रिलीफ मिल गया। महंगे आटे की शिकायत पर पंजाब हुकूमत की कार्रवाइयां। बिल आखिर प्राइवेट कंपनीज की पैकिंग वाला आटा सस्ता हो चुका है। 5 किलो के थैले की कीमत में 80 रुपए की कमी की गई है। 5 किलो आटे का थैला 720 रुपए में सार्फिन को मिलेगा। हुकूमती रेट वाला 10 किलो आटे का थैला 905 रुपए में फराहम किया जाएगा। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ हैं, इस हवाले से मजीद आगाह करेंगे। जी शहजाद। बिल्कुल, सार्फिन के मफाद को मद्देनज़र रखते हुए रोज़ाना की बुनियाद पर हम ओपन मार्केट से मुख्तलिफ बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतों का तकाबली जायज़ा देते हैं और 3 से 4 हफ्ते कबल निजी कंपनियों की जानब से आटे की कीमतों में बेतहाशा इजाफा किया गया था और 5 किलोग्राम थैले की कीमत तकरीबन 250 रुपये तक बढ़ाई गई थी। इसको चूँकि हमने रोज़ाना की बुनियाद पर हाईलाइट किया है तो पंजाब हुकूमत भी एक्शन में आई और अब इस थैले की कीमतों में 50 रुपये से लेके 80 रुपये की कमी जो है वो देखी जा रही है और इससे पहले ये थैला 800 रुपये का फ़रोख्त किया जा रहा था और अब मार्केट के अंदर इसकी कीमत रिटेल कंपनी की जानब से रिटेल में 720 रुपये जो है वो मुकर्रर की गई है और इस आटे को सबसे सुप्रीम आटा मार्केट के अंदर तस्वर किया जाता है खाने के एतबार से और 5 किलोग्राम का ये थैला सार्फिन को अब 720 रुपये का रिटेल रेट कंपनी की जानब से रखा गया है। ताहम बाज़ इलाकों में अब भी कुछ ओवर चार्जिंग की शिकायत मौजूद है, वहाँ पे रिटेल रेट 720 के बजाय 750 रुपये का भी बेचा जा रहा है। लेकिन सार्फिन के लिए अच्छी खबर यह है कि इसकी कीमतों में बिल आखिर जो है वो कमी देखी गई है। इसके अलावा जो सरकारी आटे की कीमतें हैं उसमें 10 किलोग्राम का थैला जो मिलों की जानब से दिया जा रहा है वो 905 रुपये का है और 20 किलोग्राम थैले की कीमत हुकूमत की जानब से 1808 रुपये मुकर्रर की गई है। इसके अलावा जो तीसरा थैला है वो 15 किलोग्राम फ्लोर मिल्स की जानब से मार्केट के अंदर मुहैया किया जाता है, लेकिन ये चूँकि महंगा है सरकारी आटे के मुकाबले में, इसकी कीमत 1600 से 1700 रुपये है, इसलिए ये सार्फिन नहीं खरीदते। सार्फिन या तो सरकारी आटा ख़रीदते हैं या निजी कंपनी का आटा ख़रीदते हैं क्योंकि उसकी क्वालिटी जो है वो काफ़ी बेहतर है। ये सूरत हाल है आज शहर की ओपन मार्केट में आटे की सप्लाई और कीमतों के तयन के हवाले से। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद। आगे बढ़ें, आपको आगाह करें कि शौक चौक से शौकत खानम फ्लाईओवर की जानिब शिगाफ को पुर कर लिया गया है। मंसूबे के डिज़ाइन में तब्दीली से क्राउन फेलियर होना मामूल बन गया। पुरानी सीवरेज लाइन्स तब्दीली ना करने से भी क्राउन फेलियर होने लगे हैं। LDA वासा ने 10 से 12 फुट गहरे शिगाफ को रातों में पुर कर लिया, जबकि LDA और वासा ने शिगाफ की जगह कवर करके ब्रिज को बंद कर दिया। इस हवाले से मजीद बताएंगे दुर नायाब हमारे साथ हैं। जी दुर नायाब।
जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ जो है वो शौक चौक से शौकत खानम की जानिब जो फ्लाईओवर है, वहाँ पे उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे एक बहुत गहरा शिकाफ पड़ गया था, जिसको रात पूरी लगा के वास्ता हुकाम की जानिब से, एलडीए की जानिब से और उनके कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से पुर किया गया है। अब उसको रात कंक्रीट करके छोड़ दिया गया है ताकि ये मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाए और पुख्ता हो जाए, ताकि ड्यू टाइम के बाद इसको ओपन किया जाए, फिर ट्रैफिक के लिए आराम से इसको चलाया जा सकेगा। इस पे कारपेट भी कर दी जाएगी। लेकिन हाल ये है कि शहरी जो हैं वो ये नहीं देख रहे कि ये शगाफ है, अभी नया नया पुर किया है, कच्ची हालत में है, वहीं से बाइक्स को गुजारी जा रहे हैं, उसी के ऊपर से गुजर के जो है बिल्कुल वायलेशन भी किए जा रहे हैं। ताहम ये जो साइड है जिसमें शौकत खानम से अगर बात की जाए, शौक चौक की जानिब, वहाँ तो सीवर डाला जा रहा है, लेकिन उसका डिप्रेशन, उसका दबाव पुराने सीवर जो कि शौक चौक से शौकत खानम की जानिब है वहाँ आया है, और जगह जगह से शगाफ पड़ना, ग्राउंड फेलियर होना अब इस रोड का मुकद्दर बन चुका है। ये तकरीबन कह सकते हैं 8वां या 9वां वाक़या है गुज़िश्ता एक साल में कि ग्राउंड फेलियर हुआ, सीवरेज बैठा और शहरियों के जानो माल का ख़तरे का सबब बना। बल्कि कई हादसा तो ऐसे भी हुए कि जिसमें गाड़ियाँ गिर गई, पूरी बाइक गिर गई और लोगों को काफ़ी जो है वो शदीद जिस्मानी नुकसान भी पहुंचा। सीवर पुराना निकाल के उसको मुंतकिल ना कर दिया जाए और बैकफिल करके इस रोड को मुकम्मल ठोस बुनियाद पर इसको रेस्टोर ना किया जाए, तब तक ये पुराना सीवर जो है वो एक हादसे का सबब, किसी के जानी माली नुकसान का सबब हमेशा बनता रहेगा। बहुत शुक्रिया। गैर मुल्की इमदाद से चलने वाले मंसूबे में बेज़ाब्तगी का इंकशाफ हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट 2024-25 में बेज़ाब्तगियाँ सामने आई। प्रोजेक्ट में विद होल्डिंग टैक्स कंपनी से लेने की बजाय मंसूबे की रकम से अदा किया, जबकि प्रोजेक्ट में 10 करोड़ 48,20,313 रुपए मंसूबे के पैसों से अदा किए गए हैं। हसन अली हमारे साथ हैं, अपडेट कर रहे हैं। जी हसन। जी बिल्कुल, पंजाब में गैर मुल्की इमदाद से चलने वाले जो मुख्तलिफ मंसूबे हैं उनकी ऑडिट रिपोर्ट 2024-25 जो है वो जारी की गई है, और ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक जो बेज़ाब्तगियाँ हैं वो सामने आई हैं। ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में विद होल्डिंग टैक्स कंपनियों से लेने की बजाय मंसूबे की रकम से जो है वो अदा किया गया है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में 10 करोड़ रुपए से ज़ायद का विद होल्डिंग टैक्स जो है वो मंसूबे के पैसों से अदा किया गया, जबकि बेज़ाब्तियों के बायस कंपनी को विद होल्डिंग टैक्स के पैसे इजाफी जो है वो अदा करने पड़े हैं। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि मामला जो है वो डीएसी के इजलास में 17 दिसंबर 2024 को जो है वो उठाया गया था, ताहम ऑडिट पैरा कंपनी से रिकवरी तक जो है वो इसको मुलतवी किया गया है, जबकि ऑडिट रिपोर्ट 2024-25 तैयार होने तक महकमे ने मजीद कार्रवाई से महकमा ऑडिट को आगाह ना किया। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि फौरी तौर पे ये जो रिपोर्ट है ये पंजाब असम्बली में पेश की जाएगी, जिसके बाद ये रिपोर्ट जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जो है वो लाई जाएगी और इस पर बाकायदा तौर पे जो ठीक है हसन अली, बहुत शुक्रिया। पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला, सैलाब से मुतासरा किसानों के लिए आबियाना और ज़रूरी इनकम टैक्स खत्म करने की तैयारियां की जा रही हैं। फैसला सैलाब से मुतासरा 24 लाख एकड़ ज़रूरी रकबे के मालिकान किसानों के लिए किया गया है। हुकूमत की जानिब से 5 अरब 75 करोड़ का खुसूसी रिलीफ पैकेज होगा। रिलीफ से मुतासरा किसान बराह रास्त मुस्तफीद होंगे। अली रामे हमारे साथ हैं, अपडेट करेंगे। जी अली रामे। पंजाब हुकूमत जो है वो फैसला करने जा रही है कि सैलाब से मुतासर इलाकों में जो ज़रूरी रकबा मुतासर हुआ है उसमें वहाँ पर इनकम टैक्स जो है और उसके साथ आबियाना वो फौरी तौर पर जो है वो एग्जाम जो है वो कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। अब इसके लिए क्योंकि पंजाब हुकूमत ने रवा माली साल 2025-26 का जो बजट था इसमें ज़रूरी इनकम टैक्स के ऊपर 30 अरब रुपए से ज़ायद की एलोकेशन की थी कि ये टैक्स किसानों से वसूल किया जाएगा। तो उसके बाद आबियाना जो कि नहरी निज़ाम से पानी लिया जाता है फसलों को ज़राब करने के लिए, और इसके लिए 25 अरब रुपए का आबियाना टैक्स जो है वो रखा गया। अब इस पर वज़ीर आला पंजाब को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से कुछ सिफारिशात जो है वो पेश की गई। उसमें कहा गया कि 5 अरब रुपए से ज़ायद का एक रिलीफ जो है वो सैलाब से मुतासर इलाकों में दिया जा सकता है किसानों को। तो इससे पहले भी पंजाब हुकूमत ने अनाउंस किया कि 20,000 रुपये फ़ी एकड़ के हिसाब से जो क्रॉप का नुकसान हुआ वो पंजाब हुकूमत जो है वो पे करेगी, और उसके बाद आबियाना और ज़रूरी इनकम टैक्स जो कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वसूल करता है किसानों से। ठीक है अली रामे, बहुत शुक्रिया। पंजाब हुकूमत का सुथरा पंजाब अथॉरिटी कायम करने का फैसला। अथॉरिटी का मकसद सूबे में सफाई सुथराई के मौसर निज़ाम को यकीनी बनाना है। शहरों देहात में साफ सुथरा और सेहतमंद माहौल फराहम करना अथॉरिटी की अव्वलीन तरजीह होगी। कूड़ा करकट के बवक्त उठाने और जदीद वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का निफाज भी किया जाएगा। इस हवाले से मजीद क्या फैसले किए गए हैं, राव दिलशाद हुसैन बता रहे हैं। जी राव दिलशाद।
जी, पंजाब के डिवीजनल हेडक्वार्टर्स, अजला और तहसीलों में सफाई के मिसाली इकदाम के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि पंजाब हुकूमत ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम को अब सुथरा पंजाब अथॉरिटी में तब्दील करने का फ़ैसला किया है। एक बाइख्तियार ऑटोनोमस बॉडी होगी जो कि महकमा लोकल गवर्नमेंट के अंडर काम करेगी। आपको बताएं कि ऑलरेडी महकमा बल्दियात ही इन तमाम जो ऑपरेशंस हैं सुथरा पंजाब के उनको मोनिटर भी कर रहा है, और तमाम जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं उनकी कारकर्दगी को मोनिटर भी कर रहा है, और उनकी बुनियादी तौर पर बल्दियाती इदारों के ही झेली इदारे हैं तमाम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज। तो सुथरा पंजाब अथॉरिटी का अव्वलीन जो तरजीह है वो बड़े शहरों में और छोटे शहरों में यकसा सफाई के इंतजामात को यकीनी बनाना, जबकि जदीद मशीनरी। बहुत शुक्रिया राव दिलशाद हुसैन। इलेक्ट्रिक बसों के ऑपरेशंस को 7 माह बीत गए हैं। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने ताहाल कॉन्ट्रैक्टर को रकम अदा नहीं की है। कंपनी ड्राइवर्स, कंडक्टर्स, अमले को खुद से रकम अदा करने लगी है, जबकि पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी और कॉन्ट्रैक्टर्स कंपनी में मुआहिदा हुआ था। क्या वजूहात हैं, इस हवाले से बताएंगे ताहिर जमील खान। जी ताहिर। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से अवाम को सस्ती और माहौल दोस्त सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए रवां साल फरवरी में इलेक्ट्रिक बस मनसूबा लाहौर में शुरू किया था, और फिर पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने इस मनसूबे का इंतज़ाम इस बसों के ऑपरेशन के लिए एक कंपनी के साथ मुआहिदा किया, उनके कॉन्ट्रैक्टर के साथ, जिसके मुआहिदे के तहत 1 करोड़ 80 लाख रुपए पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने इन बसों के चलाने की मद में इसके ऑपरेशन को देखने के लिए एक निजी कंपनी को अदा करने थे। लेकिन फरवरी से सितंबर अब आ गया और 7 माह का अरसा गुजर गया है, लेकिन पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की जानिब से जो हर माह 1 करोड़ 80 लाख रुपए दिए जाने थे ऑपरेशंस कॉन्ट्रैक्टर को, वो अभी तक अदा नहीं किए गए, और 12 करोड़ से जायद की यह रकम बनती है पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के जिम्मा, लेकिन अभी तक ये अदा नहीं किए गए, जिसकी वजह से इस मनसूबे का लाहौर में इस मनसूबे का मुस्तकबिल इन बसों के ऑपरेशन को खतरात लाहक हो गए हैं, और अवाम का जो सस्ती सहूलत जो फराहम की गई है उसको अब उस पर खतरात मंडला रहे हैं, और जिसकी वजह से जो निजी कॉन्ट्रैक्टर है इन बसों का ऑपरेशन जिसके जिम्मे है वो ड्राइवर्स को, कंडक्टर्स को। बहुत शुक्रिया। शहरियों को अब गाड़ी की फिजिकल इंस्पेक्शन के लिए एक्साइज दफातर के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। शहरी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर के मौके पर तस्वीर अपलोड करेंगे। एडिशनल डीजी रिजवान शेरवानी का ये बताना है कि सिस्टम में फ्रंट, बैक और चेसिस की तस्वीर अपलोड की जाएंगी। कैसे ये सिस्टम वर्क करेगा जान लेते हैं अली साही से। जी अली साही। बिल्कुल, महकमा एक्साइज की जानब से एक नया सिस्टम लॉन्च किया गया है, जिसमें जो गाड़ी का मालिक है जब वो गाड़ी सेल करेगा तो नंबर प्लेट उसके पास रह जाएगी, और इसके साथ साथ इसमें जो तब्दीलियां लाई गई हैं वो शहरियों को फैसिलिटेट किया गया है। इसी हवाले से हम बात करेंगे एडिशनल डीजी एक्साइज रिजवान शेरवानी से। देखिए, जो फिज़िकल इंस्पेक्शन है वो आपको पता है कि दफ्तरों के हमारे की एक कैपेसिटी महदूद है, जो लोग गाड़ियाँ लेके जाते हैं उनके लिए फिर बड़ा मुश्किल होता है कि अगर सपोज़ एक ही टाइम पे ऊपर 100, 150, 200 गाड़ी चली जाए तो वो गाड़ियाँ कहाँ पार्क होंगी, कहाँ चेक करेंगे। तो इसलिए आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए ये सहूलत दी गई है कि अपनी गाड़ी की जो चेसिस है उसकी पिक्चर, उसकी फ्रंट एंड बैक जो नंबर प्लेट है वो गाड़ी की, जो कि हमारे बंदे ने भी यही काम करना होता है, इंस्पेक्शन करके गाड़ी की ये चीज़ें देखनी होती हैं। देखिए, ये इसके ऊपर भी जो लोगों का, पब्लिक का डायरेक्ट हमारे ऑफिशियल से इंटरेक्शन जो है उसको बड़ा ख़त्म करने के लिए हमने एक ऐप है जो कि ई ऑक्शन के नाम से जो है अवेलेबल है। आप ई ऑक्शन पे जाके अपनी पसंद का नंबर ले सकते हैं। अब उसमें भी 2-3 किस्म के नंबर है। एक ये है कि कुछ नंबर हैं जो बड़े अट्रैक्टिव नंबर होते हैं, तो वो आप उसको बिडिंग के अंदर शामिल हो सकते हैं। भाई, जैसा कि आपने सुना, हमें एडिशनल डीजी एक्साइज बता रहे थे कि फ़िज़िकल जो इंस्पेक्शन है वो ख़त्म कर दी गई है। शहरी अब खुद अपनी गाड़ी की तस्वीर अपलोड करेंगे और दफ्तर गाड़ी लेकर आने की किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ साथ अगर आप नंबर्स के हवाले से भी चीज़ें अपनी मनपसंद नंबर लेना चाहते हैं तो वो ई ऑक्शन में लेंगे, कोई लेफ़्ट ओवर नंबर लेंगे तो उसके लिए आपकी अलहदा PSID जनरेट होगी। और अगर आपको कोई रूटीन का नंबर जारी होगा। अली साहिब, बहुत शुक्रिया। हरबंसपुरा में पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस अफराद ने शहरी को अगवा करके लाखों लूट लिए। पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस 4 अफराद ने शहरी नदीम के साथ शॉर्ट टर्म अगवा की वारदात की। मुलजिमान चेकिंग के बहाने गाड़ी में बैठे और मुतासिरा शहरी को नामालूम मुकाम पर ले गए। वारदात का मुकदमा 4 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। कैसे ये वाक़या पेश आया, क्या कार्रवाई अमल में लाई गई, अभी तक आबिद चौधरी बता रहे हैं। जी आबिद चौधरी।
पुलिस राय के मुताबिक बताया जा रहा है कि हरबंसपुरा का इलाका है जहाँ पर पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस अफराद ने शहरी को अगवा करके लाखों लूट लिए हैं। पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस 4 अफराद ने शहरी नजीम के साथ शॉर्ट टर्म अगवा बराए तवान की वारदात की। बताया जा रहा है कि मुलजमान चेकिंग के बहाने गाड़ी में बैठे मुतासर शहरी को नामलो मुकाम पर ले गए। पुलिस की जानिब से वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। FIR मतन में बताया जा रहा है कि मुलजमान अगवा करके 10 करोड़ रुपए का मुतालबा करते रहे। मुलजमान ने गन पॉइंट पर उसके दोस्त को कॉल करवा कर 25 लाख मंगवाए और मगवी की कार में मौजूद 15 लाख रुपए भी छीन कर फरार हो गया। पुलिस राय के भी कहना है कि मुलजमान ने ओरी लाइन ट्रेन स्टेशन के सामने रकम मंगवाई। दूसरी जानिब पुलिस के कहना है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और ये तफ्तीश की जा रही है कि वारदात करने वाले अफराद पुलिस एहलकार हैं या वर्दी का इस्तेमाल किया। अलबत्ता मुतासर शख्स के बयानात और शवाहिद की मदद से हकाइक सामने लाए जा रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आबिद चौधरी। 21 साल लड़की को शादी का झांसा देकर ज्यादती का निशाना बनाने का केस। जिन्ना अस्पताल के डॉक्टर अब्दुल रहमान को 14 साल कैद 3 लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई है। एडिशनल सेशन जज जफर याब चौधर ने केस का फैसला सुनाया। डॉक्टर अब्दुल रहमान ने ऑनलाइन लड़की से दोस्ती की। मौक़िफ़ अपनाया गया कि मुलजिम ने शादी का झांसा देकर फ्लैट में ले जाकर ज्यादती की। अदालत में प्रोसिक्यूटर यास्मीन कौसर ने 12 गवाह मुलजिम के खिलाफ पेश किए। थाना नवाब टाउन पुलिस ने डॉक्टर अब्दुल रहमान के खिलाफ 2024 में मुकदमा दर्ज किया था। एडिशनल IG CCD सुहेल जफर चट्टा को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त खारिज कर दी गई है। लाहौर हाईकोर्ट ने दरख्वास्त वापस लेने की बिना पर खारिज कर दी है। जस्टिस शाहराम सरवर चौधरी ने एडवोकेट शाहिद महमूद की दरख्वास्त पर समाअत की। अहवाल बताएंगे मलिक अशरफ। जी मलिक अशरफ। एडिशनल IG CCD सुहेल जफर चट्टा को ओहदे से हटाने के लिए दरख्वास्त खारिज कर दी गई है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार वकील के पिटीशन वापस लेने की बुनियाद पर इसे खारिज किया। जस्टिस शाहराम सरवर चौधरी ने दरख्वास्त गुजार वकील से बहुत से सवालात भी किए, लेकिन वकील इसमें कुछ सलीबख्श जवाब नहीं दे सके, जिस पर अदालत ने इस पिटीशन को वापस लेने की बुनियाद पर खारिज किया है। जस्टिस शाहराम सरवर चौधरी ने मियाँ शाह महमूद एडवोकेट की दरख्वास्त पर समाअत की। जब समाअत का आगाज़ हुआ तो जस्टिस शाहराम सरवर चौधरी ने वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि वकील साहब, अब आपके पास यही काम रह गया है और कोई काम नहीं। जिस पे जो दरख्वास्त गुजार वकील थे उन्होंने कहा कि CCD के जुल्म की वजह से उन्होंने सारे काम छोड़ दिए हैं और CCD के सरबराह की तैनाती को चैलेंज किया है। जिस पे जस्टिस शाहराम सरवर चौधरी ने उनसे मुकालमा करते हुए कहा कि आपने CCD के सरबराह के नोटिफिकेशन के बारे में आप बताएं। और इसका मलिक अशरफ। सानेहा 9 मई के मुख्तलिफ मुकदमात में बुरी दरख्वास्त जमानतों पर समाअत। अदालत ने उमर अयूब की 1 रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। फवाद चौधरी की 1 रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त भी मंजूर की गई है। मुसर्रत जमशेद चीमा और जमशेद इकबाल चीमा हाजिरी के लिए पेश हुए। उमर अयूब फवाद चौधरी की बुरी जमानत में 31 अक्टूबर तक तौसी कर दी गई। जमालुद्दीन जमाली अपडेट करेंगे इस हवाले से। जी जमालुद्दीन जमाली। जी बिल्कुल, 9 मई दिलाओ गिराव के मुकदमात में PTI रहनुमाओं और कारकुनान की बुरी जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। अदालत ने बुरी जमानतों में तौसी कर दी है। बानी PTI की बहनें अलीमा खानम और उज़मा खानम की बुरी जमानत लगी हुई थी, वो पेश नहीं हुई। वकला ने उनकी 1 रोज़ा हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त दायर की और अदालत को बताया कि वो रावलपिंडी की अदालत में पेशी के लिए गई हैं, तो हाजिरी माफ़ी को मंजूर किया जाए, जो अदालत ने मंजूर कर ली। जबकि साबिक़ अपोजिशन लीडर उमर अयूब की भी हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त दायर की गई, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। जबकि फवाद चौधरी जो है वो भी पेश नहीं हुए और उनकी हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। और दीगर जो रहनुमा हैं उनकी बुरी जमानतों में भी ये जो मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने, कलमा चौक कंटेनर जलाने समेत 6 मुकदमात जो है कोर्ट नंबर 3 में लगे थे, उनमें उनकी बुरी जमानत में 21 अक्टूबर तक तौसी की गई है। जबकि कोर्ट नंबर 1 में जो हमारे साथ ही रहेगा। 9 मई केसेस के गैर हाजिर मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से आपको बताएं, ATC ने 2 मुकदमात में 8 मुलजिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। हमारे साथ जमालुद्दीन जमाली हैं। जमालुद्दीन जमाली, इस हवाले से भी हमें अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, 9 मई के 2 मुकदमात के अंदर गैर हाजिर मुलजमान के वारंट जारी किए गए हैं और 8 मुलजमान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं, जबकि 2 मुलजमान जो है उनके इश्तिहार शाया करने का हुक्म दिया गया है और उनके खिलाफ जो है इश्तिहार इकरार देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जो 8 मुलजमान जिनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं उनमें खदीजा शाह जो साबिक़ वज़ीर खजाना की बेटी है, उसके 2 मुकदमात के अंदर जो है वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, हाउस हमला केस और अस्करी टावर हमला केस। इनमें मुलमा खदीजा शाह पेश नहीं हो रही थी ट्रायल के लिए, जिस पर अदालत ने उसके वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। दीगर मुलजमान जो है उसके जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जमालुद्दीन जमाली।
बिजली चोरी मुकदमात लेस्को अफसरान अदालतों में पैरवी करना ही भूल गए। मुख्तलिफ लेस्को डिवीजन के SDO की अदम पेशी, अदालतों की बरहमी, टाउनशिप गाजियाबाद के SDO, मीटर रीडर और लाइन मैन के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। शाहीन अतीक अपडेट कर रहे हैं। जी शाहीन अतीक। जी, लेस्को डिवीजन की तरफ से जो चोरी के मुकदमात दर्ज करके अदालतों में पेश किए जा रहे हैं, उस पर जो लेस्को के अफसरान हैं वो पेशी पर पेश होना जो है वो भूल गए, जिस पर अदालत की तरफ से बरहमी का इजहार किया गया है। एडिशनल सेशन जज यासर अल्फात ने 25 के करीब मुख्तलिफ डिवीजन के SDO हैं जिनके वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी किए हैं, और 15 के करीब SDO हैं जिनकी तनख्वाहें जो है वो हुक्म सानी बंद की है। लेस्को के अफसरान चोरी के मुकदमात तो दर्ज करवा देते हैं, लेकिन बाद में पैरवी के लिए अदालतों में पेश नहीं आते होते, जिसकी वजह से जो साइलिन हैं उनको शदीद परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। इस वक्त लेस्को के केसेस जो है वो यहाँ पर दायर हैं, और जो पैरवी ना होने की वजह से जो है वो केस इल्तवा में इस वक्त पड़ रहे हैं, और तादाद जो है वो भी बढ़ती जा रही है। इस पर जो है अदालत। बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक।